नमस्कार दोस्तों, टीएसएल फैमिली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज 14 तारीख है, 14 नवंबर है। आज जैसे कि मार्केट क्लोज है तो आज हम थोड़ा सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट की रीडिंग करेंगे मंथली टाइम फ्रेम में, कि कैसे हम किसी चार्ट को एनालाइज करते हैं। मतलब जो मेरा तरीका है कि मैं किस हिसाब से देखता हूँ। तो अभी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगा, मैं कोशिश करूँगा 3 से 4 या 5 मिनट की वीडियो बनाऊँ और इसमें ये बताऊँ कि मंथली में है और वीकली में हम चार्ट को कैसे देखते हैं। कोई भी स्टॉक में अगर हम ट्रेड करते हैं तो पहले हमें उसे देखना पड़ता है कि मंथली में इसकी क्या कहानी है और वीकली में क्या कहानी है, और फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में उसमें एंट्री लेते हैं। जैसे अगर हम मंथली में देख रहे हैं, वीकली में देख रहे हैं, और तो फिर हम एंट्री जो करेंगे स्टॉक्स में वो हम करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हमें एकदम परफेक्ट एंट्री मिलती है और उससे हमें ये भी होता है कि अगर हम एसएल बुक करेंगे तो कितने में क्लोज में करेंगे, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम काफ़ी बड़ा हो जाता है और वीकली भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर हम एसएल के लिए उसको देखेंगे तो स्टॉप लॉस हमारे बहुत बड़े हो जाते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले या किसी भी स्टॉक्स में एंट्री लेने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अगर मार्केट हमारी तरफ गया तो प्रॉफिट तो मार्केट के हाथ में है कि कितना उसने प्रॉफिट देना है। अगर लॉस हुआ तो ये हमारे हाथ में है कि हमने कितना लॉस बुक करना है। तो ये चीज़ माइंड में पहले ही पता रहनी चाहिए हमें कि हमें कितना लॉस हमने ऑक्यूपाई करना है। उससे ज़्यादा लॉस को हमें कभी कैरी नहीं करना चाहिए, और लॉस को हमेशा अपने ट्रेडिंग जर्नी का एक पार्ट समझो। सबसे अच्छा पार्ट, प्रॉफिट से ज़्यादा अच्छा पार्ट होता है अगर लॉस को अगर लेके चलो आप, उसमें एग्री करो, मार्केट से लड़ो मत। तो लॉस ही हमें आगे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, बड़े बड़े प्रॉफिट को होल्ड करने की क्षमता देता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। अभी जो स्टॉक का प्राइस है 581 के आसपास है। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो, ये मंथली टाइम फ्रेम में हमने एसबीआई का चार्ट खोल रखा है। तो आप एक चीज देखोगे, जो नीचे मैंने सपोर्ट बना रखा है, 146 का लेवल दिख रहा है, जो कोविड के टाइम में स्टेट बैंक यहाँ तक आया था और फिर यहीं से अब ये गया था। और इससे पहले भी इसने क्या बोलते 2016 में ये लो लगा रखा है, 16 में, और उससे पहले 14 में भी लगा रखा है, और समथिंग अराउंड 2012 में भी इसने यही लो लगा रखा है। और फिर इसने करीबन 7-8 साल करीबन 354 के रेंज में इसने अपने बिता रखे हैं। तो अब जो हम इसको रीडिंग करेंगे, जो हम चार्ट रीडिंग करते हैं, दो टाइप की होती है। या तो आप क्या होते हैं, प्राइस एक्शन लो। प्राइस एक्शन में आप अधिकतर यही देखते हैं कि अगर कोई प्राइस बढ़ रहा है तो अपने आप को टाइम के साथ करेक्शन करेगा, नहीं तो प्राइस वाइज करेक्शन करेगा, फिर उसके बाद अगला मूव देगा वो। नहीं तो कन्वर्जन के साथ हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं, कन्वर्जन में हम मूविंग एवरेज को पकड़ते हैं कि कितने दिन का डाटा क्या कह रहा है, इसका कहना क्या चाह रहा है मूविंग एवरेज। तो अगर आपको किसी स्टॉक को पढ़ना है तो कन्वर्जन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके साथ हम अगर जैसे और सडन आगे जाएं तो वी वेब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आर एस आई डाइवर्जन का भी देख सकते हैं। ये और हम और प्यूरिफाई करने के लिए कि स्टॉक में हम लॉस कम से कम बुक करें। होता है ना, जैसे क्या बोलते हैं, अगर हम पुराने टाइम में पानी को छाना जाता था तो सबसे पहले घड़े में रखा जाता था, उसमें पत्थर डाले रहते थे, फिर छेद करके फिर वो पानी को इकट्ठा करके दूसरे घड़े में इकट्ठा रखते थे, जिसमें क्या बोलते रेत डाली रहती थी। ऐसे ऐसे करके लास्ट में हमें एकदम प्योर वाटर हमें मिलता था प्योरीफाई होकर। तो उसी टाइप से स्टॉक का भी होता है कि हम इसे कितने तरीके से हम इसको प्योरीफाई कर सकते हैं ताकि हमें एकदम एग्जैक्ट एंट्री मिले। हाँ, कुछ इंडिकेटरों का आप इस्तेमाल करते हो तो उसमें 10-20 रुपये अप डाउन चले जाता है, पर एंट्री हमें कंफर्म मिल जाती है। तो कन्वर्जन का इस्तेमाल करेंगे हम। कन्वर्जन में आप मेनली अगर आप कन्वर्जन का इस्तेमाल करते हो तो मूविंग एवरेज लगा के रखो करो, 20, 50 और 100 और 150 और 200। तो 2020 में क्या बोलते
जो SBI का चार्ट था वो अपने 200 मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे चला गया था। एक चीज़ और बताता हूँ, अगर कोई कंपनी जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या 1-2 साल का या 4-5 साल का हमारा प्रोग्राम है, अगर वो 100 मूविंग एवरेज के नीचे है तो उस कंपनी में हमें निवेश नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। जो क्या बोलते हैं, अपने 100 दिन के एवरेज से भी वो नीचे ट्रैवल कर रहा है, प्राइस उसका ट्रैवल कर रहा है। तो वही चीज़ अब कोविड काल के टाइम में ये SPIN का चार्ट था जो ये अपने 200 मूविंग एवरेज के भी नीचे कर रहा था। तो उस टाइम में तो पूरे विश्व में मंदी छाई थी, तो इसको कंसिडर कर सकते। उसके बाद हमें क्या पता चला, जैसे ये अपना कन्वर्जन दिया इसने, क्या बोलते 1 जनवरी 2021 के आसपास इसने कन्वर्जन दिया और 274 का प्राइस को ब्रेक किया, और ये एक हमारी परफेक्ट एंट्री बनती थी, जिसमें 274 में अगर किसी भाई ने 2021 में इसको पकड़ा होगा तो उसने अभी तक इसको ये होल्ड कर रहा होगा। कब तक होल्ड करेगा इस प्राइस को? जब तक कि अपने आप के मूविंग एवरेज 20 के नीचे हम इसको ब्रेक नहीं कर देता, मतलब 530 के पास या 540 या मंथली आगे क्लोज नहीं कर देता। क्लोजिंग बहुत जरूरी होती है। कभी कभार हाइक आते हैं, अप डाउन होता रहता है, वो नहीं। अगर मंथली में हम इसे देख रहे हैं तो कम से कम एक क्लोजिंग तो हमें क्या बोलते 530 के नीचे मंथली कैंडल हमें क्लोज चाहिए। तो वहां पर हम अपना SL बुक करेंगे या कुछ पार्ट को हम सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अब हम जैसे कि आप देख रहे हो, क्या बोलते हैं, हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जब ये 2020 के बाद इसने जब अपना कन्वर्जन दिया SBI ने, तो ये लगातार मूव करते आ रहा है। फिर इसने क्या बोलते 1 जून 2022 में ये 20 मूविंग एवरेज के पास आया है। 20 मूविंग एवरेज के पास क्यों आया? ऐसे जहाँ तक मेरे को याद है उस टाइम में ऐसे यूक्रेन वॉर युद्ध का वो चल रहा था, तो एक अपॉर्चुनिटी थी कि अगर किसी भाई ने वहां पर भी इसको पकड़ा होगा तो अभी वो 436 के रेंज में पकड़ा होगा उसने, 436 या 440-50 के रेंज में पकड़ा होगा, तो उसने करीबन 600 तक का 630 का इसका हाई है, करीबन 100-150 पॉइंट उसने कैप्चर किए होंगे। और उसके बाद इसने क्या बोलते हैं 1 मार्च 2023 में 500 का लेवल इसने छुआ है। तो उस टाइम में मैंने भी इसको अपने उसमें ऐड किया था कि 500 के लेवल में दोबारा 20 मूविंग एवरेज के पास आया था। तो एक बार अच्छा मौका था कि हमारे पास कि हम इसको अपने पोर्टफोलियो में रखें और इसको राइड करें। और मैंने कम से कम इसको 500 के आसपास पकड़ा था और 555 के आसपास मैंने इसको निकाल दिया था। तो करीबन 50 रुपये मैंने इसमें लिए थे, ज़्यादा शेयर नहीं लिए थे, 10 शेयर के साथ में इसमें गया था। तो अभी ये दोबारा क्या होता है 20 मूविंग एवरेज के पास इसने अपने आप को आके एवरेज कर रखा है, 542 के पास आके एवरेज कर रखा है और अभी प्राइस 581 के पास चल रहा है। तो अभी भी क्या बोलते हैं, अगर कोई रहता था, अगर वो कन्वर्जन के हिसाब से ट्रेड करता है, तो मेरे हिसाब से 26 अक्टूबर का वीकली में देखते हैं, 26 अक्टूबर के आसपास का टाइम होगा कि इसने अपने आप को आके एवरेज किया होगा। हाँ, 23 अक्टूबर का टाइम है, 23 से लेकर 26 अक्टूबर के टाइम में इसने अपने आप को एवरेज कर रखा है। तो अगर हम किसी प्राइस को हम लेके चल रहे हैं तो कन्वर्जन हमें ये बताता है कि कौन से मूविंग एवरेज में ये क्या प्राइस आके कैसा रिएक्ट करता है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाह रहा था आपको कि जैसे हमने SBI का आज हमने चार्ट रीडिंग कर रखी है मंथली में, कि स्टोरी क्या है ये क्या बोलते स्टोरी क्या है इसकी, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे हर बार आके ही ये कोरोना टाइम निकालने के बाद आके ये 20 मूविंग एवरेज के पास आके अपने आप को ऊपर चले जाता है। कोई ना कोई इस पॉइंट में आके इसको खरीद रहा है, या तो छोटे पैसा होगा या तो ऑपरेटर बैठा होगा। और एक चीज और देखना, अगर मंथली उसमें अगर एक कभी आपको 50 मूविंग एवरेज या किस्मत अच्छी रही है, मार्केट में कोई मेजर करेक्शन आ गया, 100 मूविंग एवरेज पास आके आपको मिलता है, तो उस कंडीशन में आप इसको डेफिनेटली ही खरीद लेना। ये मैंने इस स्टॉक में काफ़ी वॉच लिस्ट में रहता है मेरा, मैं इसको काफ़ी नोटिस करता हूँ। तो अगर आपको एक क्या बोलते हैं 100 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के पास मिलता है तो आप इसको खरीद सकते हैं।
और एक चीज़ और बताना चाह रहा था, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, करीबन 9-10 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अगर हम इसमें एंकर वी वेब लगाए तो और प्यूरीफाई मिल जाता है, जिसमें हमें ये थोड़ा ये अंदेशा हो जाता है कि बड़ा पैसा जहाज लेके कहाँ पर बैठा है। तो एंकर वी वेब का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एंकर वी वेब के बारे में अगर जानना चाहते हो तो एक मैसेज मेरे को डाल देना, और मैं उसको आपको थोड़ा समझा दूंगा। नहीं तो यूट्यूब में काफ़ी अच्छे ट्रेडरों ने काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो बना रखी है एंकर में, करीब एक एक डेढ़ डेढ़ 10-10-15 मिनट की वीडियो बना रखी है, नहीं तो आप उनको देख सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और जिस कोर्स की मैं बात कर रहा था, अभी तक मेरे केवल 2 सब्सक्राइबर हो रखे हैं, और करीबन 4-5 दिन हो चुका है चैनल ओपन किए हुए। तो आई होप कि आप जल्द से जल्द 50 सब्सक्राइबर का जो हमारा एम है इसको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद ही हम कोर्स के बारे में कैसे चलाना है, क्या करना है, वो मैं आपको टेलीग्राम में आपको बता सकता हूँ। अगर इसके बाद अगर आप किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे को नीचे मैसेज कर सकते हैं कि कैसे हम किसी स्टॉक में अगर एक एक 3-4 महीने के लिए अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो कैसे करनी है, क्या करनी है करके, वो मैं आपको इसमें अच्छे से समझा दूंगा। और अगर एक बार इसको वीकली में भी अगर इस चार्ट को हम देखेंगे तो इसने हमें 1 फरवरी के 2021 के आसपास इन्हें कन्वर्जन किया था वीकली में। और सेम इसने क्या बोलते हैं, अभी ये 23 अक्टूबर को एक बार इसने मौका दे रखा था एंट्री करने का, क्योंकि 100 मूविंग एवरेज को अभी तक इसने टच किया नहीं है। तो आई होप कि क्या बोलते कुछ दिनों में ये ऐसे यहाँ से एक बार मेजर करेक्शन करके नीचे आए और मौका दे हमें, क्या बोलते SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, क्या बोलते दोबारा से, और मौका दे हमें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमें एक बार फिर से एंट्री बना सके। 536 का ये बाइंग लेवल आ रहा है। तो इस चीज़ को नज़रों में रखना आप कि कैसे क्या बोलते चार्ट ट्रेडिंग करते हैं, कन्वर्जन का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपको और अच्छे से कन्वर्जन के बारे में जानना है तो कमेंट है, आप बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, तभी हमें ये जो हमारा मुहिम बना है उसको हम कंप्लीट कर सकें। आई होप कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट थोड़ा समझ आया हो, और वीडियो को देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो आप कर नहीं रहे हो, धन्यवाद।